भारत के किसी कोने में आपको पानी भले ना मिले पर हर कोने में ई रिक्शा जरूर देखने को मिल जाएगा आज के समय में। अब ई रिक्शा की इतनी ज़्यादा संख्या अगर भारत में बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ई रिक्शा ख़राब तो होते ही रहते हैं। अब जहाँ से ई रिक्शा खरीदा है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, वहाँ पर अगर वो स्पेयर पार्ट का सामान लेने जाता है तो वो अपने रेट्स लगाएंगे। कंपनी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए आज के टाइम में ज़रूरत है ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स के शॉप की हर जिले में, लगभग क्योंकि हर जिले में इंसानों से ज़्यादा ई रिक्शा हुए पड़े हैं। अब इस बिजनेस मॉडल को जो समझ रहा है वो इसमें उतरकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पा रहा है। छोटे शहरों में तो आपको शॉप ही नहीं मिलेंगे ई रिक्शा के, रिपेयरिंग के, स्पेयर पार्ट्स के। जल्दी जो भी होंगे वो वही एजेंसीज होंगी, वही डीलर्स होंगे जो कि ई रिक्शा का काम कर रहे हैं या ई रिक्शा बेच रहे हैं। तो ऐसे में आप शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स के शॉप को शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, सामान माल आप कहाँ से उठा सकते हैं, इसमें कितनी कमाई होती है, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, आपको कुछ बेसिक चीजें देखनी होंगी, सर्च करना होगा इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कि आपके एरिया में कितने ई रिक्शा अभी करंटली मौजूद हैं, कितने डीलर्स ऐसे हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स और सर्विस दे रहे हैं, और कितने ऐसे ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनको नीड है जो संतुष्ट नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। आप ई रिक्शा 4-5 ई रिक्शा वालों से अगर पूछेंगे, उनका रिव्यू लेंगे, आसानी से आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की शॉप शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई रिक्शा काम कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे चलता है, और कुछ बेसिक स्पेयर पार्ट्स जो ई रिक्शा के शॉप में होना मैंडेटरी है, जैसे बैटरी, लेड और लिथियम दोनों ही तरीके की आती हैं, आप रख सकते हैं। चार्जर, कंट्रोलर, मोटर, ब्रेक शू, ब्रेक वायर, टायर ट्यूब, एक्सीलेटर, लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, वायरिंग सेट। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की दुकान अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा परफेक्ट लोकेशन हो सकता है और कितनी जगह चाहिए। कम से कम 100 से 200 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए। प्रॉपर एक ऐसा शॉप चाहिए जहां पर आप सारा स्टॉक सामान रख सकें। शुरुआत आप इतने में कर सकते हैं, पर अगर आगे चलकर आपके पास डिमांड ज़्यादा आती है, आपको ज़्यादा माल रखना पड़ता है, तो उसके लिए आप एक गोडाउन अलग से रख सकते हैं जिसमें आप अपना सारा का सारा माल रखेंगे। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहली चीज शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। दूसरी चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप पार्ट खरीद कर सेल कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसके अलावा एक ट्रेड लाइसेंस जो आपको आपके नगर निगम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि आप माल कहां से खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास माल खरीदने के। सबसे पहली चीज तो आप नियरेस्ट हब से खरीद सकते हैं। नियरेस्ट हब में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, जैसे बड़े हब की बात करें तो दिल्ली में कश्मीरी गेट, लुधियाना में आपको मिल जाएगा मेरठ, गाजियाबाद, या फिर आप चीन से इंपोर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको काफ़ी बड़े लेवल पर इंपोर्ट करना होगा। अगर आप रिटेलर्स को देना चाह रहे हैं, ये होलसेल का काम करना चाह रहे हैं, तो आप चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप आपको मिल जाती हैं और फिर उससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। या फिर इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा एक सप्लायर पर डिपेंड मत रहना। एक सप्लायर पर डिपेंड रहेंगे तो आपको रेट का कंफर्म पता नहीं रहेगा। 2-3 सप्लायर्स से जब आप कांटेक्ट में रहेंगे तब आपको ये पता रहेगा कि हाँ मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, रेट कैसे हैं, आपका सप्लायर आपको ठग तो नहीं रहा है। जितने ज़्यादा सप्लायर से कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा मार्केट को लेकर आप अवेयर रहेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की दुकान अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप 2 से 3 लाख रुपए के अंदर अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे स्पेयर पार्ट्स भी नहीं होते हैं ई रिक्शा के, और 2 से 3 लाख रुपए के अगर आप स्पेयर पार्ट्स अपने पास रखते हैं तो एक ठीक ठाक तरीके का दुकान शुरू कर सकते हैं आप अपने नॉर्मल एरिया के अंदर, ज़िले के अंदर। और जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज़ हो, बिक्री बढ़े, प्रॉफिट अच्छा मिलने लगे तो आप अपने स्टॉक को और ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
यहाँ पर सोने पे सुहागा आपके लिए तब हो जाता है जब आपको खुद को ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम भी आता हो। वैसे ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए आप 4 से 6 महीने का समय दे सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी ऐसे मैकेनिक के पास जो कि ऑलरेडी ई रिक्शा का काम करता हो। अगर आप ऐसा करने के बाद इसको शुरू करते हैं तो आप अपने पार्ट्स भी सेल करेंगे प्लस रिपेयर भी करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पर अगर आप केवल स्पेयर पार्ट्स की शॉप लेकर चल रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि कोई ऐसा मैकेनिक जिसको अच्छे से ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम आता हो उसको आप अपनी शॉप पे रख लें और पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को करें। पार्ट्स आप सेल करें और जो भी रिपेयरिंग हो वो व्यक्ति करे। तो वैसे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और आगे लेकर जा सकते हैं। बात करें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉफिट कितना रहता है, तो तकरीबन 20 से 40% तक का मार्जिन इसमें रहता है। मतलब अगर आप महीने में केवल और केवल 1 लाख रुपए तक के भी स्पेयर पार्ट सेल करते हैं तो आपको 20 से 40 हज़ार रुपए तक का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। पर अगर आपके एरिया में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हैं और उनमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, तो 1 लाख से भी अधिक सामान बिकने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स के दुकान को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।